नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें हैं करनाल से और करनाल में निर्मल कुटिया के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं बीती 16 तारीख को किस तरह से निर्मल कुटिया के सेवादारों के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, उसे फाड़ा गया है सेवादार द्वारा और सेवादार को वहां से पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। और उसका कारण क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा खुलासा हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं जो हमारा भाईचारा खराब करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हिंदू सिख भाईचारा खराब हो, जिसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पर ऐसे निकलकर सामने आए जो अपने आप की जो छवि है चमकाने के लिए आए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह के नारेबाजी वहाँ पर शुरू हो गई जो मैं आपको बता नहीं सकता। काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद निर्मल कुटिया के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए थे, पर उसके पीछे कौन था किसी को मालूम नहीं था। वहाँ के मौके के लोग खबर करते गए पर वहाँ इस चीज़ का पता नहीं लगाया गया कि इसके पीछे हाथ किसका है। वहाँ पर कमीशन खोरी किस तरह से चलती है करनाल के हर एक व्यक्ति को पता है, करनाल के हर एक नागरिक को पता है। वहाँ पर कमीशन खोरी का खेल किस तरह से चलता है, चाहे वह डॉक्टर्स हो, चाहे वह एम्बुलेंस वाले हो, चाहे वहाँ कुछ भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना हो, लोगों के साथ कमीशन खोरी किस तरह से की जाती है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं वो जो तिरंगे वाला मामला जो 16 तारीख को सामने आया था, वहाँ पर एक डाटा ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल निर्मल कुटिया के कैबिन के सामने, बिल्कुल एक कैबिन है सरकारी जहाँ पर एक डाटा ऑपरेटर बैठता है। वो सुबह जब वह अपनी ड्यूटी पर पहुँचता है, तिरंगे झंडे के पीछे एक फेविकोल लगाकर उनके जो नंबर थे उनके ऊपर चिपका दिए गए। नंबरों के ऊपर जब तिरंगा झंडा चिपका दिया गया, सेवादार वहां पर पहुंचकर देखते हैं ये तिरंगा आखिरकार किसने लगा दिया। इस चीज़ का कुछ भी पता तब तक नहीं लग पाया था। हालांकि जब वो अपने नंबरों से तिरंगा क्यों हटा रहा था, क्योंकि अब तक 200 लोगों के इम्प्लांट जो है वो निर्मल कुटिया आप देख लीजिए, इनके द्वारा जो है इम्प्लांट जो है उनका वो करवाया गया है। पूरी सेवा निभाते हैं, चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वह दवाई हो, किसी तरह की कपड़े की सहायता हो, कुछ भी सहायता चाहिए हो तो निर्मल कुटिया वो उन लोगों तक सहायता ज़रूर पहुंचाता है। पर जब वो तिरंगा झंडा उस सेवादार द्वारा वहाँ से उतारा जा रहा था, क्योंकि वो फेविकोल द्वारा लगाया गया था, वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा और उस वीडियो में वो साफ तौर पर तिरंगा उस कैबिन के ऊपर लगाता हुआ नजर आ रहा है। और उसे जब सेवादार उतारता है तो वो तिरंगा फट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। हालांकि डस्टबिन के अंदर की तस्वीर उसके पास भी नहीं थी, पर आरोप ऐसे लगाए गए थे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारे देश की आन बान शान तिरंगा जो है उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। इस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची थी। और हालांकि जो खुलासा है वो भी मैं आपके सामने कर देता हूं। जो इस साजिश के पीछे मेन नाम जो सामने आ रहा है ये वह अंकुश है। अंकुश डाटा ऑपरेटर है जो कल्पना चावला के अंदर ही बैठता है और वहां पर इसने इस तरह से साजिश रची। अब किसके साथ मिलकर रची, इस चीज की जांच भी पुलिस करेगी। फिलहाल इसे गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। इसमें और बड़ी अपडेट आपको बता दूं, ये तस्वीर को देख लीजिए, यही शिकायतकर्ता बनता है और यही वहां पर हमारे देश का तिरंगा लगाता है, जिसका वहां पर अपमान जरूर हुआ। हम नहीं कहते अपमान नहीं हुआ, पर किस तरह से साजिश रची गई जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ा अपडेट दे रहा हूं आप सभी से। मैं एक कमेंट के जरिए राय जरूर मांगूंगा, इसके खिलाफ किस तरह की सजा होनी चाहिए, इसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के लोग जो भाईचारा काम खराब करने में इस तरह की साजिश जो है वो रचते हैं। और उस दिन का इसका बयान आप सुन लीजिए, मैं आपको उस दिन का इसका बयान सुनाऊंगा। ये उस दिन कैमरे के आगे आकर किस तरह से बयान दे रहा था, ये देखिए। मैंने देख लिया, मैंने फ़ोटो ली, मैंने उसके बाद आके पूछा कि आपने फाड़ा क्यों, कहता अच्छा नहीं लग रहा था, फटा हुआ था, बल्कि ये बिल्कुल सही झंडा था, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में कोई भी देख सकता है। तो फाड़ा क्यों, ऐसी फाड़ेगी ये बोला। मैंने बोला चलो ठीक है फाड़ दिया आपने, इसको डस्टबिन में मत फेंको, उठा के डस्टबिन से मेरे को वापस दे दो। कहता मैं नहीं उठाऊँगा, मैं खुद उठा के लेके आया हूँ। उसके बाद वो खुद लगाया बाद में लाके, जब ज़्यादा बात सबको पता चल गई, फैल गई ना, तब उसके बाद कब लगाया? आप गाली गलौज किया, आपके साथ गाली गलौज की है।
आप देखिए किस तरह से बताता हुआ नजर आ रहा है इस वीडियो के अंदर कि सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, तिरंगा फाड़ते की सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। पर इसे ये नहीं मालूम था जब तूने तिरंगा लगाया तब भी सीसीटीवी कैमरा चल रहा था। उसे इस चीज का मालूम उस समय क्यों नहीं था, ये फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हालांकि और आपको मैं दिखा देता हूं वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये तिरंगा लगाता हुआ नजर आ रहा है, ये वह सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर ये ब्लू रंग की शर्ट पहना हुआ अंकुश इसका नाम है और डाटा ऑपरेटर बिल्कुल निर्मल कुटिया के जो कैबिन है उसी के पास ये पिलर के पीछे आप देखिए तिरंगा लगाकर इस तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो ये खेल है वो शुरू कर लेता है, उसके बाद तमाम लोगों को अलर्ट कर देता है और उसके बाद जब वो सेवादार तिरंगा उतार रहा था उसकी वीडियो बनाकर वायरल करता है, सब लोगों तक भेज देता है किस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो गया। तमाम वहां पर कमीशन खोर जो कमीशन खोरी का खेल खेलते हैं वहां पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। एक सिख समाज के लिए किस तरह से वहां पर नारेबाजी शुरू हो जाती है, आरोप लगने लग जाते हैं, वहां पर एक से एक लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि इस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। आप देखिए, आप इन वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है और वीडियो भी आपको मैं सुना देता हूं। ये देखिए फिर से तस्वीर इसकी देख लीजिए, इस तस्वीर को देखकर कमेंट जरूर करें इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है वो प्रशासन को करनी चाहिए, किस तरह की इसको सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे जो भाईचारा है, सिख हिंदू भाईचारा है, उसे खराब करने का प्रयास किस तरह से इन साजिशखोरों के द्वारा किया जाता है। ये लाइव तस्वीरें करनाल से दिखा रहा हूं और जब तिरंगा फटा इसी के द्वारा क्यों उठाया गया, वहां क्या कल्पना चावला इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहां पर हजारों मरीज रोज पहुंचते हैं, क्या वहां पर और कोई नहीं था? इसी के हाथ में वो तिरंगा क्यों था उस समय? ये देखिए इसी के हाथ में वो तिरंगा, जब वहां से तिरंगा को उठाया गया इसी अंकुश के नाम से जो ये आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इसी के हाथों में तिरंगा जो है वो मिला उस दिन। ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं बड़ी अपडेट के साथ और एक वीडियो सुनाने का प्रयास करूंगा जब ये उस दिन कैमरों के सामने आया। ये नीचे पड़ा हुआ था, सुबह यहाँ पे लगा दिया क्योंकि सर देखो मैं ड्यूटी था तो डिस्ट्रॉय मैं नहीं कर सकता था, लगा दिया। इन्होंने झंडा फाड़ा है, ये किन्होंने फाड़ा है? जो ये निर्मल कुटिया वाले, सर नाम तो मैं नहीं जानता क्या इनका, ठीक है सर। कोई संस्था के लोग हैं कोई, सर पता नहीं कौन है, ठीक है सर। इन्होंने ये झंडा फाड़ के डस्टबिन में फेंका, उसके बाद ऑब्जेक्शन किया कि आपने फाड़ के डस्टबिन में क्यों फेंका, आप इसको डस्टबिन से उठा दीजिए, उठा के मेरे को दे दो। कहता मैं नहीं उठाऊंगा। फाड़ा क्यों? अच्छा नहीं लग रहा हमें इसलिए फाड़ा। भाई साहब झंडे के लिए ऐसा ही होता है इस चीज़ के लिए। अरे मामला कितने बजे का है? 12:30 बजे का सर। 12:30। इसकी शिकायत की है किसी? सर शिकायत कर चुके हैं, ले गए उनको पुलिस। कितने बंदों को लेके गई है पुलिस? एक बंदे को लेके गई है सर। क्या नाम क्या आपका? भले लोगों इस तरह से आपको करना क्या ये आपके लिए अच्छा होगा? अब बड़ा सवाल ये है जो इनके साथ शामिल हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन को करनी चाहिए। अंकुश के फोन को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले लिया, उस फोन के अंदर जो भी डाटा मिलता है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए। और इस स्थान का नाम इस तरह से उछालने का प्रयास किया गया जो ये वह लोग हैं कोविड के अंदर भी इन्होंने अपने आप को सुरक्षित ना देखते हुए और लोगों की सेवा में तत्पर रहे हर समय, चाहे रात थी चाहे दिन थी, जिस मर्जी तरह की जो सेवा हो इन्होंने निभाई है। चाहे किसी को आर्थिक मदद चाहिए हो, चाहे किसी को राशन चाहिए हो, चाहे किसी को लंगर चाहिए हो, चाहे किसी को कपड़े चाहिए हो, इस तरह की जो तमाम सेवाएं हैं इस निर्मल कुटिया ने उस समय निभाई थी। पर उस समय दिल बहुत दुखा था, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा इस निर्मल कुटिया ने किस तरह से लोगों की सेवा की। हर रोज शाम को हर एक अस्पताल में पहुंचते हैं, एक एक कमरे को खड़काया जाता है कि आपको लंगर चाहिए, आप भूख लगी है तो आप लंगर छक लीजिए। कल्पना चावला के बाहर लंगर लगाया जाता था, पर वो लोग खुश नहीं होते थे क्योंकि उनकी कमीशन खोरी का जो काम है वो बंद हो जाता था। जब निर्मल कुटिया का वहाँ कैबिन बन गया तो इनको परेशानियां इनके लिए और बढ़ गई। निर्मल कुटिया का कैबिन बनने के बाद वहाँ पर निर्मल कुटिया के जो सेवादार थे वहाँ बैठते थे, उसके बाद जो वहाँ पर कमीशन
पेंशनखोर बैठा करते थे, उनकी परेशानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक साजिश रची गई जिसमें तिरंगा लगा दिया गया। तिरंगा कहाँ लगाया? निर्मल कुटिया का वहाँ पर एक कल्पना चावला में कैबिन बना दिया गया। वहाँ पर उस कैबिन के ऊपर सेवादारों के नंबर थे। सेवादारों के नंबरों के ऊपर तिरंगा किस तरह से लगाया, उसके बाद वो आपको मैंने वीडियो भी दिखा दी है। और उसको जब सेवादार उतारता है तो ये अंकुश नाम का लड़का ही उस सेवादार की वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। वहाँ पर कुछ एक पत्रकारों को बुला लेता है। उसके बाद वहाँ पर बिना सोचे समझे ही वहाँ पर लोग इस तरह से बातें करने लगते हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके साथ लाइव आया हूँ और आप इस खबर को शेयर करना और कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। किस तरह से एक साजिशन तिरंगे को लगाया गया और उसे उतारते की समय की वीडियो बनाई गई, फिर उस सेवादार को फंसाने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो अब पुलिस ने फिलहाल अंकुश को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। और क्या कौन कौन शामिल हैं उन्हें भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार करेगी।